लेकिन आज होली मिलन पहली बार करते हुए अच्छा लग रहा है, कहते हुए मुझे कि व्यक्ति के सार्थक समूह को समाज कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी है, व्यक्ति के सार्थक समूह को समाज कहते हैं। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा करता है भारत, उसे अनाज कहते हैं। जो मैं शेर कह रहा हूँ अपनी मिजाज के साथ, इसे खुश मिजाज कहते हैं। और जो बिहार के जन जब तक अच्छा शासन करेगी, उसे जन स्वराज कहते हैं, उसे जन स्वराज कहते हैं। जन स्वराज का कोई जवाब नहीं। देखा जी, ये कहना चाहता है कि गुलशन बक्सर सा हंसी कोई गुलाब नहीं है। बक्सर के पत्रकारों का भी कोई नायाब नहीं है। दूसरा जवाब तो आएगा ही, नायाब नहीं है। और अगर ईमानदारी से कह रहा हूं तो इसे नोट कीजिएगा, मोहब्बत की तरह दुनिया में कोई किताब नहीं है, और प्रशांत किशोर की तरह कोई बिहार में खिताब नहीं है। मेरे दोस्तों, जिला तो बहुत मिलेंगे बिहार में, मगर बक्सर का कोई जवाब नहीं है। मगर बक्सर का कोई भैया एक मिनट, बक्सर है क्या? एक मिनट, खूबी क्या है बक्सर की खूबी ये है जनाब कि ये तो 1539 की लड़ाई का मैदान भी है, 1700 की लड़ाई का मैदान भी है, राम लक्ष्मण की पढ़ाई का क्षेत्र भी है, अहिल्याबाई का गांव भी है सबसे अच्छी बात है कि हनुमान जी का बक्सर ननिहाल भी है। ये बक्सर है। हम एक बात, होली मिलन है और आप सभी हमारे प्रबुद्ध जन जो हमारे संविधान के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, आपके ऊपर दायित्व तो बहुत है। और एक औपचारिक मुलाकात जन स्वराज पार्टी की तरफ से आप लोगों से मिल करके, आप लोग को सम्मानित करके और आपको आपके परिवार और आपके मीडिया के तमाम जितने हमारे प्रिय बंधुजन हैं, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देने का ये कार्यक्रम था। जन स्वराज जिस दिन से स्थापित हुई उसी दिन से अपने लक्ष्य में लगी हुई है, और आप लोगों के आशीर्वाद से जन का अपार समर्थन और साथ जन स्वराज को मिल रहा है और ये कारवां बढ़ रहा है। आप आने वाले दिनों में देखिएगा, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा विचार है जन स्वराज का, बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि इसमें सबका समावेश होगा, सबका सम्मान होगा। और आपने बहुत सही बात कही कि ये पहली बार बक्सर में हुआ कि किसी राजनीतिक दल ने पत्रकार बंधुओं के साथ मिल करके होली का ये एक समारोह किया, जिसमें आप लोग को सम्मिलित कर आप लोग का सम्मान और आप लोग के साथ होली का होली खेला गया। आप सभी को और तमाम बक्सर वासियों को उनको सपरिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। खूब होली मनाइए और स्वस्थ रहिए और सुरक्षित होली खेलिए। प्रधानमंत्री है मोदी जी ने देश के दूसरे पार्लियामेंट का जब उद्घाटन करवाया तो कुरान शरीफ भी पढ़वाया, सारे लोग गवाए, कुरान शरीफ की तिलावत किए थे। वो मुल्ला था कि मौलवी थे कि इंसान थे कठमुल्ला? जोगी जी आप जवाब दीजिए और मोदी से पूछिए कि अरबी में कुरान पढ़ने वाला वो मौलवी था जिसे हम आलिम कहते हैं। आप पूछिए जोगी जी से। मैं पूछना चाहता हूँ अपने तमाम जनस्वराजी भाइयों के साथ कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ दाढ़ी वाले सारे मुसलमान सिंघोरा माला नकाब बेचते हैं, वो कठमुल्ला है कि मुसलमान है? जोगी जी से बिहारी जनस्वराजी सवाल एक बार फिर करना चाहता है कि मोदी जी जब कश्मीर के काहिरा में कब्रिस्तान के जाके जब नमन कर रहे थे मुसलमानों के सामने, वो मुल्ला थे कि कठमुल्ला थे? एक बातें और, जब कतर का दुबई का राजकुमार जब 20 पे आते हैं तो उस मामले में आप अपने पर्दा वाले रूम में गले मिल के मोहब्बत का इजहार करते हैं, मुल्ला है कि कठमुल्ला है? वो किसके साथ मिल रहे थे? एक सवाल और बड़ा चुभने वाला कि जिस शहर में आप रहते हैं जोगी जी, वहीं का एक शायर है जिसे फिराक गोरखपुरी कहते हैं। उसकी शायरी सुशील मोदी जी भी बोलते हैं, यहाँ के सम्राट भी बोलते हैं, इंडिया के पार्लियामेंट में बहुत से लोग बोलते हैं वो मुल्ला है कि कठमुल्ला है। इसलिए आप सीधे मुसलमानों के कट्टर दुश्मन नजर आते हैं। आपको हक नहीं है कि उत्तर प्रदेश जैसे शानदार राज्य का मुख्यमंत्री बने रहें। और जो भगवा ड्रेस के नंगा पहनते हैं जनाब, आप नहीं जानते कि कलियर शरीफ के बादशाह जो साबिर पिया कलियरी थे, उनका वो जरदाई लिबास है जो आप गमछा भी पहनते हैं, लुंगी भी पहनते हैं। तो अगर मुल्ला का लिबास है तो उतार फेंकिए और सादा पहनिए ना। योगी लोग सादे लिबास में अच्छे रहते हैं। ये कहकर अपने बक्सर के तब्दावल पत्रकारों की ओर से मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ और उनके बदमिजाजी को बेवकूफ़ी वाला बदमिजाज कहता हूँ कि आपको इतने बड़े पद पर रहने का कोई हक नहीं है।